यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के सवालों की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं इस वीकली करंट अफेयर्स सेशन में पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें डिटेल में कवर कराता हूँ। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय दान पुण्य दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है। इस प्रकार के टॉप 20 प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अंत में 2 MCQ भी है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के CEO हैं, इन्हें पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स के मालिक हैं। यदि बात करें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो अमेजन के CEO जेफ बेजोस प्रथम स्थान पर हैं और माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर एलन मस्क आ गए हैं जो स्पेस एक्स के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं। तो लोकसभा के नए सचिव यानी सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह बन गए हैं और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति 13वें क्रम के प्रणब मुखर्जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया था। इनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और वर्तमान में भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो ओणम त्यौहार केरल में मनाया गया। यदि बात करें केरल की तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। CM पिनाराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अदीब बन गए हैं। इसके पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब थे। हाल ही में लेबनान के बेरूत में भयंकर विस्फोट हुआ था जिसके कारण वहाँ के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा और नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने PUBG गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो PUBG समेत कुल 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि बात करें PUBG तो PUBG का फुल फॉर्म प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। PUBG गेम को साउथ कोरियन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, परंतु इसके मोबाइल वर्जन में चीन का अधिक शेयर था, इसलिए इसके मोबाइल वर्जन को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया है। तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया है। 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी दान पुण्य दिवस कब मनाया गया है। तो 5 सितंबर को, क्योंकि मदर टेरेसा का मृत्यु 5 सितंबर को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO बन गए हैं। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
विनोद कुमार यादव। आपको ऑप्शन में वीके यादव भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बन गए हैं, जो एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया में भारत का राजदूत राजकुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। यदि बात करें क्रोएशिया की, तो इसकी राजधानी जाग्रेब और करेंसी क्रोएशियन क्रूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इटली में। इटली की राजधानी रोम और करेंसी लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में 6ठी अनुसूची के अधीन आने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। आपको पता है कि वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य अमित्र मेघा यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का वर्णन है, और इसी के अंतर अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के सीएम पेमा खांडू और गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहली बार टॉप 50 में आए हैं 48वें स्थान पर, जबकि 2019 में भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो उषा पाढ़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास इंद्र नेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है? भारत और रूस के बीच, और यह 11वां एडिशन है। सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत और रूस के बीच होने वाला युद्धाभ्यास इंद्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है 2020 का? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। यदि बात करें रूस की, तो यह एक एशियन और यूरोपियन दोनों कंट्री है, और एशियन रूस को यूरोपियन रूस से यूराल पर्वत अलग करता है। रूस की राजधानी मास्को, यहाँ की करेंसी रूबल है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर पुतिन ने संविधान संशोधन के द्वारा 2036 तक इस संविधान संशोधन के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। भारत और रूस के बीच 2 एक्सरसाइज होता है, इंद्र और एविया इंद्र। अब आज के सवाल को देख लेते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? और दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दान पुण्य दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।